ब्रह्मांड की उस परम ऊर्जा को मेरा प्रणाम, जिससे इस संसार का आरंभ और अंत है। आज के इस विशेष अंक में मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। कुंडली के किस भाव में है आपका तृतीयेश, थर्ड हाउस का लॉर्ड? लग्नेश और द्वितीयेश के बाद कुंडली का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ तृतीयेश, थर्ड लॉर्ड, जो कहलाता है पराक्रमेश। कुंडली का तीसरा भाव पराक्रम, साहस, पुरुषार्थ, छोटे भाई बहन, संचार, लेखन, कला, छोटी छोटी यात्राएं और आपके हाथों के हुनर, इन चीजों को दर्शाता है। तृतीयेश जिस भाव में बैठता है, कुंडली के 12 भाव में से, जातक अपनी मुख्य जीवन की ऊर्जा और पुरुषार्थ उसी क्षेत्र में लगाता है। इस वीडियो में तृतीयेश का सभी 12 भावों में षडबल, राशिगत गरिमा, उच्च नीच, शत्रु, मित्र और ग्रहों की दृष्टि के साथ विश्लेषण हम करेंगे आज। नमस्कार मित्रों, क्या आपके जीवन में भी ऐसा होता है कि आप मेहनत तो दिन रात करते हैं, लेकिन सफलता का श्रेय कोई और ले जाता है, या फिर लाख कोशिशों के बाद भी ऐन वक्त पर आपका आत्मविश्वास डगमगा जाता है? आज का ये वीडियो आपकी कुंडली के उस इकलौते इंजन को सक्रिय करने वाला है जो आपके भाग्य को रफ्तार देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आपकी कुंडली के तृतीयेश यानी थर्ड लॉर्ड पराक्रमेश की। तीसरा भाव केवल भाई बहनों का नहीं, ये आपका साहस है और आपका पुरुषार्थ भी है, और आपकी वो मेहनत है जो शून्य से साम्राज्य खड़ा करती है। आज के इस वीडियो में हम पूरी तरह से तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टि से जानेंगे कि आपकी कुंडली के सभी 12 भावों में बैठ करके तृतीयेश आपके जीवन और करियर को कैसे संभालता है, कैसे बदलता है। हम षडबल, उच्च नीच, राशि और ग्रहों की दृष्टि के सूक्ष्म गणित के साथ इसका विश्लेषण आज करेंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज आपको अपने पुरुषार्थ और सफलता में बदलने का असली राज पता चलेगा। कैसे आपका पुरुषार्थ आपकी सफलता में बदलता है। सबसे पहले प्रथम भाव, ये लगन भाव कहलाता है और काल पुरुष की आत्मा और आत्मबोध का स्थान है। इस भाव में तृतीयेश अगर हो तो जब पराक्रम और साहस का स्वामी स्वयं अपने यानी लगन शरीर वाले स्थान में आकर के बैठ जाता है, तो जातक जन्मजात योद्धा या फिर अत्यंत साहसी, अपने दम पर भाग्य को बदलने वाला होता है। षडबल का प्रभाव यहाँ क्या होगा? अगर तृतीयेश का षडबल मजबूत होगा तो जातक के भीतर गजब का रिस्क लेने का मादा होता है। वह शारीरिक रूप से बेहद सक्रिय और खेलकूद, सेना, पुलिस या साहसिक कार्यों में अग्रणीय होता है, अगर उसका संबंध इन क्षेत्रों से हो तो। अगर षडबल कमजोर हो तो जातक मेहनत बहुत करता है, लेकिन सही समय पर उसका हौसला डगमगा जाता है। षडबल की गणना के अनुसार ग्रहों की वास्तविक शक्ति और बल का पता चलता है। षडबल एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सटीक ज्योतिषीय पद्धति है, जिसमें पहला है स्थान बल, दूसरा है दिग्बल और तीसरा काल बल, चौथा चेष्टा बल, पांचवा नैसर्गिक बल और छठा है दृग बल। इन 6 बलों की गणना रूप बल या षड्यांश द्वारा करके सबको जोड़ करके प्रत्येक ग्रह का कुल षडबल निकाला जाता है। जिस ग्रह का षडबल जितना अधिक होगा, वो अपनी दशा अंतर्दशा में उतना ही पूर्ण और प्रभावी परिणाम देने में सक्षम होगा। इस पर फिर कभी एक विस्तार पूर्वक वीडियो बनाएंगे और आपको मैं समझाऊंगा कि षडबल का रहस्य क्या होता है। अब राशिगत स्थिति, उच्च स्वराशि या मित्र राशि में होने पर सेल्फ मेड मैन बनता है। वो समाज में उसकी पहचान उसके अपने कर्मों और पुरुषार्थ से होती है, परंतु अगर तृतीयेश लगन में नीच या शत्रु राशि का अगर हो तो जातक बिना सोचे समझे गलत जगह अपना पराक्रम दिखाने लगता है, जिससे वह विवादों और लड़ाई झगड़ों और मुकदमों में फंस सकता है। अब इसमें दृष्टि का खेल क्या है? इस तृतीयेश पर अगर गुरु या बुध की दृष्टि है तो जातक का साहस सही दिशा में, जैसे लेखन, पत्रकारिता या फिर व्यापार में वो काम करने लग जाता है।
वहीं अगर इस पर शनि या राहु की पाप दृष्टि हो तो जातक का स्वभाव जरूरत से ज्यादा अड़ियल या फिर क्रोधी हो जाता है और उसे कंधों या बाजुओं में चोट लगने की समस्या हो सकती है। अब यही जो थर्ड हाउस लॉर्ड है तृतीयेश, वो अगर द्वितीय भाव में हो तो क्या होगा? ये काल पुरुष की वाणी का स्थान है और संस्कार का स्थान है। इसमें तृतीयेश का फल कुछ इस तरह से आचार्यों ने कहा है। जब पराक्रम भाव का स्वामी धन के भाव में बैठता है तो इसका सीधा मतलब यह है कि जातक को बिना मेहनत या बैठे बिठाए धन नहीं मिलेगा। उसकी कमाई पूरी तरह से उसके प्रयासों पर टिकी होती है। षडबल का यहाँ पर भाव होता है कि बली षडबल होने पर जातक अपनी वाणी, कम्युनिकेशन स्किल, लेखन, कमीशन, इनके काम या अपने हाथों के हुनर से प्रचुर मात्रा में धन कमाता है। कमजोर षडबल होने पर जातक बहुत भाग दौड़ तो करता है लेकिन धन का संचय उसकी मेहनत के मुकाबले बहुत कम हो पाता है। राशिगत स्थिति क्या कहती है? उच्च या मित्र राशि में होने पर यह तृतीय सेकंड हाउस में अगर है तो जातक अपने छोटे भाई बहनों के सहयोग से या उनके साथ मिलकर के बड़ा व्यापार खड़ा करता है और खूब धन कमाता है। उसकी मार्केटिंग स्किल कमाल की होती है। इसके विपरीत अगर नीच या शत्रु राशि में होने पर भाई बहनों का कारण धन डूब जाना हो सकता है या जातक व्यर्थ के विवादों में अपनी संचित पूंजी गंवा सकता है। अब इसमें दृष्टि का खेल क्या है? इस भाव में बैठा हुआ तृतीयेश, इस पर अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो तो जातक अपनी बुद्धिमत्ता और बेहतरीन कंसल्टेंसी से धन अर्जित करता है। अगर इस पर राहु या मंगल की दृष्टि हो तो जातक धन कमाने के लिए झूठ या फिर हेर फेर का सहारा लेता है जिससे कुटुंब में कलह भी पैदा होती है। तीसरे भाव में यानी तृतीय भाव में अगर तृतीयेश की स्थिति हो तो ये काल पुरुष के आत्म प्रयास और पराक्रम का स्थान है। इसमें तृतीयेश का सूक्ष्म फल क्या होगा, आइए इसको जानते हैं। जब पराक्रम स्थान का स्वामी अपने ही घर में यानी तृतीय भाव में बैठा हो तो ये जातक के साहस पुरुषार्थ को कई गुना बढ़ा देता है। ऐसी कुंडली को एक मजबूत आंतरिक शक्ति वाली कुंडली कहा जाता है। षडबल का प्रभाव यहाँ ये होता है कि यदि यहाँ तृतीयेश का षडबल 1.2 रूप से अधिक हो तो जातक अद्वितीय साहसी होता है। वो किसी भी क्षेत्र में हो, खेल हो उसका क्षेत्र या मीडिया के क्षेत्र में हो, कला या व्यापार के क्षेत्र से संबंध रखता हो तो अपनी मेहनत के दम पर शीर्ष पर पहुंचता है। कमजोर षडबल होने पर जातक के आलस्य में वृद्धि देखने को मिलती है। राशिगत स्थिति के कारण क्या प्रभाव होता है इस पर? शुभ या मित्र राशि में होने पर जातक को छोटे भाई बहनों का अटूट प्रेम और सहयोग प्राप्त होता है और जातक की छोटी छोटी यात्राएं हमेशा सुखदायक होती हैं और नए अवसरों को जन्म देने वाली होती हैं। अगर यहाँ ग्रह पीड़ित या नीच अंशों की तरफ जा रहा हो तो जातक का स्वभाव जरूरत से ज्यादा आक्रामक या दूसरों को दबाने वाला होता है। यहाँ दृष्टि का खेल क्या है? इस स्वग्रही तृतीयेश पर अगर बुध या शुक्र की शुभ दृष्टि हो तो जातक उच्च कोटि का लेखक, संगीतकार, पत्रकार या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनता है। अगर इस पर शनि या केतु की दृष्टि हो तो भाई बहनों से गहरे मतभेद होते हैं और हाथ या कान से जुड़ी शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। तो दर्शकों, ये इस भावेश का मुख्य प्रभाव है। आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग ज्योतिष फलादेश की प्रॉपर ट्रेनिंग या फिर शिक्षा लेना चाहते हैं उनके लिए एक छोटी सी जानकारी। आप शुक्राचार्य एकेडमी से जुड़ करके ज्योतिष के इन रहस्यों को बहुत गहराई से सीख सकते हैं। हमारे यहाँ नए बैच और एडमिशन अभी चल रहे हैं, तो जो भी भाई बहन इंटरेस्टेड हों वो स्क्रीन पर दिखाई देने वाले नंबर, व्हाट्सएप नंबर पर या कॉल करके तुरंत संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब बिना समय गंवाए हमारे अगले टॉपिक पर आते हैं। चतुर्थ भाव, ये काल पुरुष के मन का स्थान है। इसमें अगर तृतीयेश की स्थिति हो तो चतुर्थ भाव हमारी सुख शांति का भी है और तीसरा भाव भाग दौड़ का है। यहाँ पर तीसरे भाव का स्वामी का बैठना
जीवन में सुखों को पाने के लिए लगातार प्रयास करने की स्थिति को दर्शाता है। यहाँ षडबल का प्रभाव क्या कहता है? उच्च षडबल में ये ग्रह होने पर जातक अपने पुरुषार्थ से आलीशान घर, गाड़ियां और प्रॉपर्टी बनाता है। वह अपनी माता के सुखों के लिए बहुत मेहनत करता है। और कमजोर षडबल होने पर जातक प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े विवादों में फंसा रहता है और घरेलू सुख शांति के लिए तरसता भी है। राशिगत स्थिति क्या कहती है? उच्च या सब राशि का तृतीयेश जातक को रियल स्टेट, कंस्ट्रक्शन या ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में बड़ी सफलता दिलाता है। जन्म स्थान से दूर जाने पर इसका भाग्य उदय ज्यादा होता है। नीच या शत्रु राशि में होने पर माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहती है और पैतृक संपत्ति को लेकर भाइयों से विवाद भी होता है। दृष्टि का खेल क्या है यहाँ पर? अगर चतुर्थ स्थान में बैठे हुए तृतीयेश पर शुक्र या गुरु की दृष्टि हो तो जातक अपनी मेहनत से घर में सभी भौतिक सुख साधन जुटा लेता है। और इस पर राहु या सूर्य की पाप दृष्टि का प्रभाव हो तो जातक का मन अंदर से हमेशा अशांत रहता है और उसे बार बार अपना निवास बदलना पड़ सकता है। अब यही पंचम भाव में अगर स्थिति हो थर्ड हाउस के लॉर्ड की, तो काल पुरुष की बुद्धि का स्थान है ये और विवेक का स्थान है। इसमें अगर तृतीयेश हो तो ये स्थान बुद्धि और पुरुषार्थ का एक बेहतरीन और रचनात्मक संयोग बन जाएगा। जातक अपने विचारों को धरातल पर उतारने में पूरी ऊर्जा लगा देता है। यहाँ षडबल का प्रभाव क्या हो सकता है? यही ग्रह अगर मजबूत षडबल लिए हुए हो तो मजबूत षडबल होने पर जातक अपनी बुद्धि, रचनात्मकता, कला और स्पोर्ट्स के माध्यम से बड़ी सफलता और प्रसिद्धि पाता है। उसकी संतान भी साहसी और स्वतंत्र विचारों वाली होती है। कमजोर षडबल होने पर शिक्षा के क्षेत्र में जातक को कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। राशिगत स्थिति क्या कहती है? उच्च या मित्र राशि में होने पर जातक की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है और वह शेयर मार्केट, लॉटरी या सट्टा जैसी या फिर कलात्मक लेखन में बहुत रिस्क लेने वाला होता है और सफल भी होता है। नीच या शत्रु राशि में होने पर जातक सट्टे या गलत जगह निवेश करके अपनी पूंजी गंवा भी सकता है और प्रेम संबंधों में भी उग्रता के कारण अलगाव होता है। दृष्टि का खेल क्या है? इस भाव में बैठे तृतीयेश पर अगर बुध या गुरु की अमृत दृष्टि हो तो जातक एक सफल रणनीतिकार, बड़ा खिलाड़ी या मंत्र शास्त्री बनता है। वहीं अगर राहु या मंगल की दृष्टि का प्रभाव हो तो जातक की बुद्धि में भटकाव आ जाता है और संतान प्राप्ति में भी बाधा या कष्ट का सामना उसको करना पड़ता है। षष्ठ भाव, छठा घर, काल पुरुष की कुंडली में शत्रु का स्थान माना गया है ये छठा घर। तीसरा भाव भी उपचय स्थान है और छठा भाव भी उपचय स्थान है, यानी वृद्धि का स्थान है। दोनों का संबंध जातक को परिस्थितियों से लड़ने की अद्भुत क्षमता देता है। षडबल का प्रभाव यहाँ क्या होगा? अगर छठे भाव का तृतीयेश यानी छठे भाव में बैठा हुआ तृतीयेश षडबल में बलवान हो तो कुंडली में बेहतरीन शत्रुहंता योग बनता है। ऐसा जातक अपने शत्रुओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है और खेल हो या फिर कोर्ट कचहरी, आर्मी या पुलिस या वकालत के क्षेत्र से उसका संबंध हो तो ऐसा जातक अजय रहता है। कमजोर षडबल होने पर जातक विरोधियों के सामने जल्दी हथियार भी डाल देता है। अभी इसी तृतीयेश पर अलग अलग राशि का क्या प्रभाव पड़ेगा? राशिगत स्थिति को देखिए। उच्च या मित्र राशि में होने पर तृतीयेश अगर उच्च राशि में हो या मित्र राशि में हो तो जातक अपनी मेहनत और जुझारू स्वभाव से बड़ी प्रतियोगिता पास कर लेता है। नीच या शत्रु राशि में अगर हो तो छोटे भाई बहनों से मुकदमों तक की नौबत आ सकती है। कर्ज का बोझ बढ़ता है उस पर और जातक को पेट या फेफड़ों से संबंधित रोग घेर लेते हैं। यहाँ तृतीयेश पर दृष्टि का खेल क्या है? अगर इस तृतीयेश पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो तो जातक हर संकट से सुरक्षित बाहर निकल आता है और उसके शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। लेकिन अगर शनि या केतु या क्रूर किसी ग्रह का प्रभाव हो तो जातक को अचानक दुर्घटनाओं या मामा पक्ष से बड़े धोखे का सामना करना पड़ सकता है। सप्तम भाव, जब तृतीयेश का संबंध सप्तम भाव से हो जाए, मतलब तृतीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में
अगर हो कुंडली में, तो काल पुरुष में ये स्थान माया का स्थान है। और इसमें तृतीयेश का फल क्या होगा, ये इसको समझते हैं। यहाँ सातवां भाव समाज और जीवन साथी का भी है। यहाँ तृतीयेश का बैठना ये दर्शाता है कि विवाह के बाद जातक के प्रयासों में तेजी आती है। षडबल का प्रभाव क्या होगा? उच्च षडबल में होने पर यह तृतीयेश जातक का जीवन साथी भी बेहद साहसी और कामकाजी और स्वतंत्र विचारों वाला होता है। व्यापारिक साझेदारों के साथ मिलकर के जातक अपने काम का खूब विस्तार करता है। कमजोर षडबल होने पर पार्टनरशिप में ईगो और टकराव के कारण काम बिगड़ते हैं। राशिगत स्थिति क्या है? अगर शुभ, उच्च या मित्र राशि में हो तृतीयेश, तो जातक पब्लिक डीलिंग, ट्रैवलिंग, बिजनेस या रियल मार्केट से खूब पैसा कमाता है। विवाह के बाद उसका पराक्रम और भाग्य दोनों चमकते हैं। इसके विपरीत नीच या शत्रु राशि में अगर ये तृतीयेश हो, तो ऐसा होने पर जीवन साथी का स्वभाव अत्यंत क्रोधी होगा या फिर डोमिनेटिंग हो सकता है, जिससे दाम्पत्य सुख में कमी महसूस होगी। दृष्टि का खेल क्या है? सप्तम स्थान में बैठे हुए तृतीयेश पर अगर गुरु या शुक्र की शुभ दृष्टि हो, तो जातक का वैवाहिक जीवन बहुत ऊर्जावान होता है और सपोर्टिंग होता है उसका साथी। परंतु अगर इस पर शनि या राहु की दृष्टि या केतु का प्रभाव हो, तो भाई बहनों का हस्तक्षेप जातक के दाम्पत्य जीवन में दरार पैदा कर सकता है और व्यापार में आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। अब अष्टम भाव अगर काल पुरुष की दृष्टि से देखें, तो काल पुरुष की कुंडली में ये स्थान गुप्त विज्ञान का स्थान है और इसमें तृतीयेश का फल क्या होगा, आइए इसको समझते हैं। तृतीय भाव अष्टम से अष्टम है और भावत भावम नियम के अनुसार आयु का स्थान भी ये माना गया है। यहाँ तृतीयेश का बैठना जातक के जीवन को गहरे बदलाव में लाकर खड़ा कर देता है। षडबल का प्रभाव यहाँ क्या होगा? अगर अष्टम भाव में बैठा हुआ तृतीयेश यानी थर्ड हाउस का लॉर्ड षडबल में बलवान हो, तो जातक की आयु लंबी और वो दीर्घायु होता है। उसका साहस गुप्त या रहस्यमयी विद्याओं, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च या जासूसी में उसका इंटरेस्ट ज्यादा होता है और वह गहरे शोध कार्य करता है। कमजोर षडबल होने पर जातक बिना सोचे समझे खतरनाक रिस्क लेता है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना जीवन में रहती है। अब यहाँ राशिगत स्थिति को देखते हैं, तो उच्च या मित्र राशि का तृतीयेश अष्टम भाव में जातक को अचानक गुप्त स्रोतों या वसीयत के माध्यम से लाभ दिला सकता है। नीच या शत्रु राशि में होने पर भाई बहनों से गंभीर विवाद, मानसिक अवसाद या किसी बड़े संकट के कारण संचित पराक्रम और आत्मविश्वास का पूरी तरह टूट जाना भी हो सकता है। यहाँ दृष्टि का खेल अगर इस अष्टम में बैठे हुए तृतीयेश पर बुध या गुरु की शुभ दृष्टि हो, तो जातक को संकटों का पूर्वाभास पहले ही हो जाता है और उसकी गूढ़ विद्या सफल होती है। परंतु अगर इस पर राहु या शनि का पापी दृष्टि या युति का प्रभाव हो, जातक के बने बनाए काम ऐन वक्त पर अटक जाते हैं और उसे हाथ या रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट का भी सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ नवम भाव काल पुरुष के धर्म का स्थान है। ये इसमें तृतीयेश का फल क्या होगा? ये स्थान पराक्रम और भाग्य का एक बहुत ही सुंदर और गतिशील स्थान है और तृतीयेश का संबंध इस स्थान से भी इसी प्रकार के प्रभाव प्रकट करेगा। इसे ज्योतिष में पुरुषार्थ से भाग्य उदय की स्थिति की ओर बढ़ना कहा गया है। षडबल का प्रभाव यहाँ क्या होगा? उच्च षडबल होने पर जातक भाग्य के भरोसे नहीं बैठता, बल्कि अपनी कड़ी मेहनत से अपना भाग्य खुद लिखता है। उसे अपने पिता, गुरुओं और धार्मिक यात्राओं से बहुत लाभ भी होता है। कमजोर षडबल होने पर जातक मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन भाग्य ऐन वक्त पर उसका साथ छोड़ देता है। राशिगत स्थिति तृतीयेश अष्टम भाव में होकर अगर उच्च राशि का या सब राशि या मित्र राशि में हो, तो ऐसा होने पर जातक उच्च शिक्षा, प्रकाशन, लंबी दूरी की यात्राओं या विदेशी संपर्कों से खूब नाम और पैसा कमाता है। उसका छोटा भाई भी बहुत भाग्यशाली होता है। नीच या शत्रु राशि में होने पर पिता से वैचारिक मतभेद रहते हैं और जातक अपनी ही गलतियों से अपना भाग्य या फिर नुकसान कर बैठता है।
दृष्टि का खेल क्या है? अगर इस नवम स्थान में बैठे हुए तृतीयेश पर देवगुरु बृहस्पति की या फिर शुक्र की पूर्ण शुभ दृष्टि हो तो जातक समाज में एक महान मार्गदर्शक यानी प्रोफेसर भी हो सकता है, धार्मिक लीडर भी हो सकता है। और इस पर शनि या राहु का प्रभाव हो दृष्टि युति का, तो ऐसी कुदृष्टि होने के कारण भाग्य उदय में अत्यधिक विलंब होते हैं और जातक को धार्मिक कार्यों में संशय रहता है। दशम भाव। अब दशम भाव में अगर स्थित हो कुंडली का तृतीय भाव का स्वामी, काल पुरुष के कर्म का स्थान है ये। इसमें तृतीयेश का फल क्या होगा? जब पराक्रम का स्वामी कर्म भाव में बैठता है तो जातक पूरी तरह से करियर ओरिएंटेड हो जाता है। वह अपने काम में अपनी पूरी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा झोंक देता है। षडबल का प्रभाव क्या होगा? यहाँ पर बली षडबल होने पर जातक मीडिया, कला, खेल, राजनीति, सेल्स या स्वतंत्र व्यवसाय में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करता है। वो अपने अधिकारियों या बॉस के सामने झुकना पसंद नहीं करता। कमजोर षडबल में अगर ये ग्रह है तो कार्यस्थल पर कड़े परिश्रम के बाद भी जातक को उसका श्रेय नहीं मिल पाता। अब यहाँ राशिगत स्थिति क्या कहती है? उच्च स्वराशि या मित्र राशि का ये तृतीयेश जातक को अपने करियर का राजा बनाता है। वह अपनी मेहनत या शून्य से शुरुआत करके शीर्ष पद तक पहुंचता है। नीच या शत्रु राशि में होने पर कार्यस्थल पर सहकर्मियों से गहरे विवाद होते हैं और वो बार बार नौकरी बदलने की नौबत आ जाती है उसकी। दृष्टि का खेल क्या है यहाँ पर? अगर इस दशम भाव में बैठे हुए तृतीयेश पर बुध, गुरु या शुक्र की शुभ दृष्टि हो तो जातक अपनी बेहतरीन कम्युनिकेशन और लीडरशिप क्वालिटी के कारण बहुत लोकप्रिय और धनवान बनता है। वहीं अगर इस पर राहु या शनि का प्रभाव हो दृष्टि या युति के संबंध में तो जातक पर झूठे आरोप या फिर करियर में अचानक बड़ा उतार चढ़ाव आता है। एकादश भाव, ये स्थान काल पुरुष की कुंडली में अनंत चेतना का स्थान है और इसमें तृतीयेश का फल क्या होगा? तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का और 11वां भाव बड़े भाई बहनों का और लाभ का स्थान भी है। यहाँ तृतीयेश का बैठना सामाजिक दायरा और लाभ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। षडबल का प्रभाव इस पर क्या हो सकता है? अगर यहाँ तृतीयेश का षडबल मजबूत हो तो जातक के पास आय के एक से ज्यादा स्रोत होते हैं। वो अपने नेटवर्क, सर्कल, दोस्तों, भाई बहनों के सहयोग से अपनी हर बड़ी इच्छा पूरी कर लेता है। कमजोर षडबल होने पर लाभ कमाने के प्रयासों में लगातार रुकावटें आती हैं। राशिगत स्थिति उच्च या मित्र राशि में होने पर जातक ऑनलाइन बिजनेस या सोशल मीडिया मार्केटिंग या गुप्त एक्टिविटी में अटूट धन या अटूट लाभ कमाता है। समाज के प्रभावशाली लोगों से उसके संबंध होते हैं और नीच या शत्रु राशि में अगर ये तृतीयेश हो तो ऐसा होने पर दोस्तों या करीबियों को उधार दिया गया पैसा कभी वापस नहीं लौटता और सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। दृष्टि का खेल क्या है यहाँ? इस एकादश स्थान में बैठे हुए तृतीयेश पर जब गुरु या शुक्र की अमृत दृष्टि होती है तो जातक की मेहनत कभी खाली नहीं जाती और वो बहुत कम उम्र में ही बड़ी आर्थिक सफलताएं हासिल कर लेता है। इसके विपरीत अगर राहु या शनि की कुदृष्टि का प्रभाव हो, स्थिति का प्रभाव हो तो दोस्तों द्वारा बड़ा धोखा या किसी गलत स्कीम में फंसकर धन की हानि भी हो सकती है। अब द्वादश भाव, ये स्थान काल पुरुष की कुंडली में मोक्ष का स्थान है और इसमें तृतीयेश का फल क्या होगा? तृतीय भाव आपकी स्थानीय भागदौड़ है और 12वां भाव दूर देश या विदेश है। यहाँ तृतीयेश का बैठना जातक को पराक्रम और जन्म स्थान से दूर ले जाता है। षडबल का प्रभाव यहाँ क्या होगा? अगर द्वादश भाव में बैठा हुआ तृतीय षडबल में मजबूत होगा तो जातक विदेश जाकर के जन्म स्थान से दूर जाकर के बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकता है। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, विदेशी कंपनियों या ट्रैवल से जुड़े कार्यों से उसे अपार धन प्राप्त हो सकता है। परंतु वहीं कमजोर षडबल होने पर जातक का साहस गलत दिशा में खर्च होता है, जैसे कि व्यर्थ के विवादों या मुकदमों में। राशिगत स्थिति उच्च या मित्र राशि में ये तृतीयेश हो 12वें स्थान पर
तो जातक का पराक्रम आध्यात्मिक खोज, ध्यान या योग में लगता है। वो एकांत में रह कर के बड़े लेखन या शोध कार्य करने लग जाता है। नीच या शत्रु राशि में अगर ये तृतीयेश है, और कोर्ट कचहरी, अस्पताल के खर्चों या अपनी ही कायरता के कारण जातक को मानसिक अशांति और धन हानि झेलनी पड़ सकती है। दृष्टि का खेल क्या है? अगर इस 12वें स्थान में बैठे हुए तृतीयेश पर देवगुरु बृहस्पति या शुभ शुक्र की दृष्टि हो तो जातक विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता और विदेश यात्राओं से बड़ा मुनाफा कमाता है। परंतु अगर इस पर शनि, राहु या मंगल की दृष्टि का प्रभाव हो तो जातक को नींद न आने की समस्या, आंख या पैरों में चोट लगना या कानूनी पेनल्टी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आइए समझते हैं अब कि फलित का मूल सूत्र यहाँ पर क्या कहता है। तृतीयेश कुंडली का वो इंजन है जो ये तय करता है कि आपके भीतर जीवन की चुनौतियों से लड़ने का कितना हौसला है। अगर तृतीयेश का षडबल मजबूत और वो उपचय भावों 3, 6, 10, 11 में बैठा हो तो जातक अपने जीवन में आने वाली हर बाधा को पार करके सफलता के शिखर पर अवश्य पहुंचता है। तो मित्रों, ये था तृतीयेश यानी पराक्रमेश का सभी 12 भावों में षडबल और दृष्टियों के साथ एक संपूर्ण और व्यवहारिक विश्लेषण। अब आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि आपका पराक्रमेश यानी तृतीयेश कहाँ बैठा है। क्या वो आपको एक सफल व्यक्ति बना रहा है या राहु केतु की दृष्टि के कारण आपके प्रयास बेकार हो रहे हैं? मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। अगर आप अपनी कुंडली का इसी तरह से सटीक विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपकी कुंडली देख करके मैं बताऊंगा आने वाले समय के बारे में, और अगर आपको कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो उस मामले में क्या करना चाहिए या उपाय की जरूरत हो तो किस तरह के उपाय आपको चाहिए। इस प्रकार से आप अपने घर में बैठकर भी किसी भी समय ऑनलाइन कंसल्टेशन का लाभ ले सकते हैं। जब आप कंसल्टेशन बुक करें तो फीस की जानकारी अवश्य ले लीजिएगा। मित्रों, अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करना और बेल का आइकॉन भी अवश्य प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और शोधपरक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।